अपने लंबरदार साहब का आने का वक्त हो गया है। हाँ भैया, ड्यूटी पे लग जाओ। अगर ड्यूटी से बाहर गए बेटा तो समझ लो तो गोली चलेगी। ये मौसम खराब कर रहे भाई। ड्यूटी पे लग जाओ, लंबरदार साहब का आने का वक्त हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हम इसी लाहौरपुर के रहने वाले हैं और हमें लोग ठाकुर सत्यनाम सिंह के नाम से जानते हैं। ठाकुर सत्यनाम सिंह का इस ग्राम लाहौरपुर में बहुत बड़ा चलचला चलता है। जिस गले से, जिस रास्ते से ठाकुर सत्यनाम सिंह चलता है, ये लोग अपना सर अदब से झुका लेते हैं। करिंदा, ये हमरी राज के समाचार सब ठीक है ना? जी बाबू साहब, आपके राज के समाचार सब ठीक है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं लंबरदार साहब, हमारे राज में, अगर हमारे राज में ठाकुर सत्यनाम सिंह के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। लंबरदार साहब, तुम तो जानते हो ये जो राज हवेली बनी है ना, ये राज हवेली जो बनी है, ये राज हवेली ठाकुर सत्यनाम सिंह की नहीं है। एक समय की बात थी, एक समय की बात, इस राज हवेली में ठाकुर हेम सिंह राज करता था। हेम सिंह, और ठाकुर हेम सिंह एक नंबर का अय्यासबाज और शराबी था। शराबी था। उस समय ठाकुर सत्यनाम सिंह बहुत बड़ा गरीब इंसान था। और जब ठाकुर हेम राज के पास जाता था तो ठाकुर हेम सिंह हमको पैसे दे करके, हमसे शराब मंगा करके हम दोनों बैठ करके पीते थे। जब ठाकुर हेम सिंह के पास उसके बेड में बैठते थे तो ये राज हवेली देख करके हमारी आंखों में खरकती थी। मैं सोचता था कि काश ऐसा दिन कब आएगा
कि इस राज हवेली के राज सिंहासन पर बैठ करके ऐसो आराम मैं करूंगा। मैंने अपने दिमाग से एक आइडिया सोचा, और वो आइडिया हमने क्या सोचा कि ठाकुर हेम सिंह एक दिन पैसे दे करके हमसे शराब मंगाया, और शराब मंगाया। हम उस दिन 2 शराब की बोतलें लेकर के आया। एक शराब की बोतल में हमने जहर मिला दिया, जहर। और जिस शराब की बोतल में हमने जहर को मिलाया, वो शराब की बोतल ठाकुर हेम सिंह को पिला दिया। और हेम सिंह को जैसे ही नशा चढ़ने लगा, तैसे ही उसे लात की ठोकर मार करके साले को राज हवेली के बाहर कर दिया। तब से ये राज हवेली ठाकुर सत्यनाम सिंह की हो गई। सत्यनाम सिंह हमारी खेती, हमारी जमींदारी, जिधर नजरें उठाता हूं उधर हमारी खेती नजर आती है। जिधर मेरे कदम पड़ते हैं उधर हमारी जमींदारी दिखाती है। लंबरदार साहब, आपका खेती कहाँ तक का है? करिंदा जी, हमारी खेती के विषय में जानकारी करना चाहते हो? जी लंबरदार साहब, कान खोलो और सुनो हमारी बात को कि हमारी खेती और हमारी जमींदारी कहां से कहां तक है। कहां तक है लंबरदार साहब? और यहाँ से और 40 कोस तक सुनो रैयत हमारी है। यहाँ से 40 कोस तक सुनो रैयत हमारी है। और जहाँ तक और जाती है नजरे उधर खेती हमारी है। तुम सुनो कि और हमारी जमीन कहां से कहां तक है। मुल्क पंजाब से लेकर और नेपाल तक सुन लो, और कश्मीर से लेकर जहां हरी कन्या तुम्हारी है। पंजाब से लेकर के नेपाल तक और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ठाकुर हेमराज सिंह जब से हमने उसको साले को दफन कर दिया, तब से ये खेती, ये जमीन सब ठाकुर सत्यनाम सिंह की हो गई। कौन है लंबरदार साहब? एक काम करो करिंदा। कौन सा काम है लंबरदार? जाओ और जा करके हमारे बेटे को बुला लाओ। आज हम अपने बेटे से कुछ पूछना, जानकारी करना चाहते हैं।
और पिता जी बतलाइए बड़ा कौन सा पिताजी बतलाइए बड़ा कौन सा काम और झुका शीश चरण में करता हूँ पिताजी क्या बात है कि आज शरणाम सिंह को बुलाया गया है बेटा और एक लौते बेटे मेरे और मेरे राज की शान। एक लौते बेटे मेरे और सुनो मेरा फरमान और स्थान ये साकत जान पाए और यही मेरा फरमान। बेटा जिस तरह से शान से जी रहे हो तुम्हारे बाप की जान चली जाए मगर शान ना जाने पाए। इसी तरह जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से। जब तलक है जिंदगी जी लो बेटा शान से। कोई तुम्हारे रास्ते में अगर आवाज उठाए तो मार दो साले को जान से। पिताजी किसकी हिम्मत व मजाल है जो लावारपुर में हमारे और आपके समक्ष सर उठाकर चले। तो किसकी औकात है जो सर उठाकर चले। किसकी औकात है किसकी औकात है तो सर उठा कर चले। समझो गर्दन पे उसके सर ही नहीं भेड़ बकरे के सम काट कर फेंक तू तो समझो मैं छतरी का वो पिसर ही नहीं। सुनो सुन सकुनो खुशी दिल अब हमारा हुआ। शान शौकत हमारी भुलाना नहीं। सर उठा करके देखे जो तुम्हारी तरफ हो और मार देना उसे खौफ खाना नहीं। बेटा 24 ग्राम लहबरपुर में तुम्हारी तरफ अगर नजरें मिला करके देखता है तो उसे वही पे जान से खत्म कर देना। बाकी जो होगा सो तुम्हारा डैडी देखेगा। पिताजी किसकी हिम्मत व मजाल है सो लावारपुर इलाके में हमारे समक्ष सर उठाकर चले और किसी ने सर उठाने की हिम्मत की तो उसके गर्दन पे सर ही नहीं रहेगा। आपका बेटा संग्राम सिंह उसे दुनिया से
मिटा देगा। शाबाश बेटा शाबाश। और जाओ, जा करके तुम आज से अय्यासबाजी करो, शराब पियो, रंडियों के कोठे में जाओ। आज हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आज तुम, अगर आज के बाद तुम 7 खून भी करोगे तो तुम्हारे लिए माफ है बेटा। वाह। और पिता हो तो आप जैसे जो औलाद तो खुली छूट दे और साथ साथ खून बाप है। जादे गंदी हरकत भी नहीं। तुम जानते हो कि मैं किस चीज का शौकीन हूं, अच्छी तरह से तुम्हें मालूम है। चला तुम हमारे साथ, आज हम चलते हैं लहबरपुर इलाके में और घूमते हैं, घूमकर देखते हैं हमारे साथ। शिरा आवश्यक। और हाँ करिंदा, इस हमारी हवेली में अगर कोई गरीब इंसान फरियादी अपनी फरियाद लेकर के आता है तो ठाकुर सत्यनाम सिंह उसे चूतों का नजराना दे करके भेजता है। कहावत में हम कहते हैं, एक हमारी बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा, दुश्मन के सीने पर ये कट्टा लगा रहेगा। सत्यनाम सिंह का दबदबा है और दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। आओ मेरे साथ में। देखो, देखा यार भैया, देखो हो तो देख लियो। बाबू साहब अपने बेटवा का कहें